कुलभूषण यादव जो एक टेररिस्ट है, जिसने खुद माना है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर, उसको रॉ ने भेजा था, चाहे वो बलूचिस्तान या कराची के अंदर अनरेस्ट की बात हो, तो उसको पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इजाज़त दी है कि वो अपनी वाइफ और अपनी मदर से मिल सके ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। मगर एक कश्मीरी को कोई हक नहीं है हिंदुस्तान की तरफ से, और वो भी एक अजीम हुर्रियत लीडर को, कि वो अपनी फैमिली से मिल सके। एक दहशतगर्द से भी बदतर तरीके से कश्मीरियों को ट्रीट किया जाता है और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई हक नहीं है, क्योंकि वो अपनी आज़ादी की स्ट्रगल लड़े हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। और ये है वो हिंदुस्तान, ये है वो डेमोक्रेसी, ये हैं वो चैम्पियंस ह्यूमन राइट्स के, जो एक टेररिस्ट को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हेल्प लेते हैं और उसको हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसको फैसिलिटेट किया जाए उस टेररिस्ट को। तो ये दुनिया के लिए भी सवाल है और हिंदुस्तान के लिए भी, कि क्या ये है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये है आपका डेमोक्रेसी का मीनिंग, जब एक दहशतगर्द को आप प्रोटेक्ट करते हैं और जो लोग हक की आवाज़ उठाते हैं, जो सच की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको उनकी फैमिली से जुदा किया हुआ है। 3 साल से मेरी बेटी और मैंने अपने शौहर और उस बेटी ने अपने वालिद को नहीं देखा, और तड़प रही है अपने बाप के लिए, मगर उनको इजाज़त नहीं है यासीन साहब को या हुर्रियत लीडरशिप को कि वो अपनी फैमिली से मिल सकें।